बेन 10 डिस्ट्रॉय ऑल एलियंस। ये मूवी साल 2012 में रिलीज हुई। ये एक फुल ऑफ एक्शन मूवी है। इससे पहले हम बेन 10 की 2 लाइव एक्शन मूवीज एक्सप्लेन कर चुके हैं। आपको इनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे और ऊपर आई बटन में भी दिए गए हैं। आप ज़रूर जाके इनकी एक्सप्लेनेशन सुनिए। तो अभी हम अपनी इस मूवी की तरफ बढ़ते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि बेलवुड में एक हाई ओवरलोडेड वेपन टैंक घुस आता है और वो शहर की गलियों में तबाही मचाता है। पुलिस इसे पकड़ने और रोकने की कोशिश करती है, मगर वो इस टैंक के सामने बेबस नजर आती है और फिर टैंक पुलिस कार को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देता है। ग्रैंडपा अपनी वैनिटी के साथ इस टैंक का पीछा करते हैं। ग्रैंडपा मैक्स टैंक पर अटैक करते हैं, जिससे वो गिर जाता है। सबको लगता है कि टैंक तबाह हो गया, लेकिन टैंक एक बार फिर से इनकी वैनिटी पर लेजर लाइट से अटैक करता है। बेन अपना हीरो टाइम दिखाने लगता है, लेकिन ग्रैंडपा मैक्स उसे रोक देते हैं और खुद टैंक से लड़ने के लिए निकल जाते हैं। जब टैंक ग्रैंडपा पर अटैक करने वाला था तो बेन अपग्रेड की फॉर्म में आता है और टैंक को अपने कब्जे में कर लेता है, लेकिन टैंक बेन के आने से मजीद अपग्रेड हो जाता है। फिर ग्वेन टैंक पर अपना मैजिक करती है। ग्वेन के मैजिक करने से टैंक तो डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन बेन की वॉच ओमनीट्रिक्स में मैजिक से कुछ खराबी आ जाती है, जिसका किसी को भी एहसास नहीं होता। फिर बेन को बेलवुड की गलियों में तन्हा घूमते हुए दिखाया जाता है, जहां सब एलियंस जैसे कि हीट ब्लास्ट, फोमार्म्स, डायमंड हेड और अपग्रेड सब इस पर अटैक करते हैं। फिर बेन को टोकेस्टर अपने हाथ में उठा लेता है और बेन के पूछने पर वो बेन से इसका होमवर्क मांगता है। और फिर हमें बेन को क्लासरूम में सोता हुआ दिखाया जाता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि बेन ड्रीम देख रहा था। बेन को सोता देखकर सारी क्लास इसका मजाक उड़ाती है। जब बेन टीचर को अपना होमवर्क देता है तो ओमनीट्रिक्स इसका होमवर्क टेलीपोर्ट कर लेती है। बेन की क्लास के बदमाश लड़के बेन को लॉकर में बंद करके चले जाते हैं। जब कोई हेल्प के लिए नहीं आता तो बेन हीट ब्लास्ट की फॉर्म में आता है और इसी में घर पहुंच जाता है। बेन के पेरेंट्स बेन की हरकतों से बहुत परेशान होते हैं और इस पर घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा देते हैं और अपना होमवर्क कंप्लीट करने को कहते हैं। बेन ग्रैंडपा मैक्स से हेल्प मांगता है, क्योंकि इस वीकेंड इनका फिशिंग पर जाने का प्रोग्राम था, लेकिन ग्रैंडपा इसकी बात नहीं मानते और इसे घर पर ही रहकर हिस्ट्री रिपोर्ट बनाने को कहते हैं। जब बेन लैपटॉप पर काम कर रहा होता है तो ओमनीट्रिक्स तो इसके लैपटॉप को भी होमवर्क की तरह टेलीपोर्ट कर लेती है। फिर बेन ग्वेन को कॉल करके होमवर्क के लिए हेल्प मांगता है, लेकिन ग्वेन साफ इनकार कर देती है। जब बेन ग्वेन से बात कर रहा था तभी टेट्रिक्स आता है और बेन को अपने साथ चलने को कहता है। बेन इसके साथ चला जाता है, लेकिन वो टेट्रिक्स को ये नहीं बताता कि इस पर घर से निकलने पर पाबंदी लगी है और ना ही ओमनीट्रिक्स में होने वाली खराबी के बारे में बताता है। टेट्रिक्स बेन को कहते हैं कि वो एज़मत से मिलने के लिए जा रहे हैं। टेट्रिक्स बेन को लिए फॉरेस्ट पहुंचता है, लेकिन एज़मत वहां नहीं होता, तो बेन खुद एज़मत को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। ऑन द वे बेन एक ट्रक से टकराते टकराते बचता है। ट्रक फॉरेस्ट में जाकर एक ट्री से टकरा जाता है और ओमनीट्रिक्स से फिर से वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। बेन ट्रक के पास जाके पूछता है कि किसी को चोट तो नहीं आई, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता, बल्कि दरख्तों में से टोकेस्टार निकलता है और बेन पर अटैक करने लगता है। तभी टेट्रिक्स वहां आकर बेन को सिक्योर कर लेता है। बेन टोकेस्टार से लड़ने के लिए एलियन फॉर्म में आता है। टेट्रिक्स इसे बताता है कि टोकेस्टार के क्राउन पर अटैक करो, ये इनका वीक पॉइंट होता है, लेकिन जब तक बेन इस पर हमला करता ओमनीट्रिक्स का टाइम आउट हो जाता है और फिर ओमनीट्रिक्स टोकेस्टार को वेपोराइज कर देती है। टेट्रिक्स बेन को लिए वापस अपनी स्पेसशिप में आता है और एज़मत के ना आने पर परेशान होता है। बेन और टेट्रिक्स दोनों एज़मत को ढूंढने के लिए स्पेसशिप में सवार होते हैं। टेट्रिक्स ओमनीट्रिक्स में कुछ चेंजेस करता है, जिससे बेन एलियन फॉर्म में आने के बाद वापस इंसान नहीं बन पाएगा, बल्कि नए एलियन में चेंज हो जाएगा। दूसरी तरफ ग्रैंडपा को बेन के फादर की कॉल आती है और वो बेन के बारे में पूछते हैं, जिस पर ग्रैंडपा ने तसल्ली देते हुए कहते हैं कि वो बेन को ढूंढ लाएंगे। फिर बेन और टेट्रिक्स दोनों एज़मत की तलाश के लिए अर्थ से निकल जाते हैं, लेकिन तभी इनके स्पेसशिप पर अटैक होता है और बेन स्पेसशिप से नीचे गिर जाता है। इससे पहले कि बेन जमीन से टकरा जाता वो डायमंड हेड में आ जाता है और किसी और डायमेंशन में पहुंच जाता है। ग्वेन और ग्रैंडपा बेन को ढूंढते हुए इसी फॉरेस्ट में पहुंचते हैं जहां बेन की टोकेस्टार से फाइट हुई थी। इन्हें वहां वही ट्रक भी नजर आता है जिससे बेन टकराया था, लेकिन वो ट्रक एक होलोग्राम होता है, जबकि ट्रक नहीं बल्कि एज़मत की स्पेसशिप होती है। फिर टेट्रिक्स अपनी स्पेसशिप के साथ आता है और ग्रैंडपा से बात करने का कहता है।
सीन फिर बेन पर शिफ्ट होता है, जो इंसान बनने के लिए बेताब होता है कि शायद फिर ही उसे कोई लिफ्ट देने को राजी हो जाए। लेकिन बेन इंसान बनने के बजाय 4 आर्म्स में आ जाता है और चलता चलता वो स्टोनहेंज पहुंचता है। फिर इसके सामने अपग्रेड आ जाता है और बेन से बार बार टोकस्टार के बारे में पूछता है। दोनों में काफ़ी फाइट होती है। बेन बार बार इससे कहता है कि वो टोकस्टार के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन अपग्रेड इसकी कोई बात नहीं मानता और बेन पर अटैक करता रहता है। फाइटिंग के दौरान बेन एज़मत का नाम लेता है, जिस पर मैकामोरफ यानी कि अपग्रेड बेन से पूछता है कि तुम एज़मत को कैसे जानते हो। अपग्रेड टेलीपोर्टेशन में माहिर होता है और वो दोनों सारी दुनिया में फाइट करते हुए टेलीपोर्ट होते रहते हैं। वो दोनों इजिप्ट के पिरामिड्स पर भी फाइट करते हुए देखे जाते हैं। अपग्रेड के साथ फाइटिंग के दौरान बेन अपनी फॉर्म्स चेंज करता रहता है और मुख्तलिफ एलियंस में चेंज होता रहता है, जिससे अपग्रेड काफ़ी डिस्टर्ब होता है। लास्ट में वो दोनों बेलवुड में टेलीपोर्ट होते हैं और बेन ग्रे मैटर में कन्वर्ट होकर घर पहुंच जाता है। सीन फिर ग्रैंडपा और टेट्रिक्स पर शिफ्ट होता है। ग्रैंडपा टेट्रिक्स पर गुस्सा होता है कि बेन को बाहर निकलने से मना किया गया था। फिर वो लोग एज़मत की स्पेसशिप चेक करते हैं, जहां इन्हें पता चलता है कि एज़मत ओमनीट्रिक्स में होने वाली खराबी को ट्रेस कर रहा था और इसी को ठीक करने के लिए वो बेन से मिलने अर्थ पर आया था। ग्वेन को स्पेसशिप में एक फुटेज मिलती है जिसमें टोकस्टार स्पेसशिप से टकराता है। अपग्रेड भी एज़मत की स्पेसशिप में आ जाता है और ग्वेन के पूछने पर वो बताता है कि एज़मत मर चुका है और मैं टोकस्टार को ढूंढ रहा हूँ। फिर एज़मत की स्पेसशिप भी डिस्ट्रॉय हो जाती है और ग्वेन अपनी मैजिक से बेन को तलाश कर लेती है। बेन अपने घर पहुंचता है तो इसके पेरेंट्स ग्रे मैटर को देखकर काफ़ी चिल्लाते हैं। फिर बेन डायमंड हेड में आता है तो इसके पेरेंट्स ये सब देखकर बेहोश हो जाते हैं। तभी ग्वेन, ग्रैंडपा और टेट्रिक्स भी आ जाते हैं। टेट्रिक्स ओमनीट्रिक्स में फिर से चेंजेस करता है जिससे बेन वापस से इंसान बन सके। फिर मैकामोरफ आता है और बेन को पकड़ लेता है, लेकिन टाइम आउट होने के बाद बेन इंसानी शक्ल में आ जाता है। अपग्रेड ये सब देखकर बेन से इस सब के बारे में पूछता है। तभी ओमनीट्रिक्स में फिर से रोशनी निकलती है और बेन, अपग्रेड, ग्वेन और टेट्रिक्स टेलीपोर्ट हो जाते हैं और ओमनीट्रिक्स बाहर ही गिरी रह जाती है। ग्वेन और टेट्रिक्स एक अनजान शहर में टेलीपोर्ट होते हैं। वहाँ इन्हें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आसपास बहुत से एलियंस हैं और ये कि ओमनीट्रिक्स के प्रोटोकॉल में कुछ चेंजेस हुए हैं। दूसरी तरफ अपग्रेड और बेन दोनों एक साथ टेलीपोर्ट होते हैं और मैकामोरफ फिर से बेन से टोकस्टार के बारे में पूछता है। बेन अपनी ओमनीट्रिक्स देखता है तो इसके बाजू पर ओमनीट्रिक्स नहीं होती। इन्हें भी वही इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ओमनीट्रिक्स के डीएनए में कुछ गड़बड़ हुई है। ग्वेन टेट्रिक्स को बताती है कि हम सब ओमनीट्रिक्स में टेलीपोर्ट हुए हैं। फिर बहुत से वाइल्डमड इन पर हमला बोल देते हैं और इनसे बचते हुए वो दोनों बेन और अपग्रेड के पास टेलीपोर्ट हो जाते हैं। यहाँ पर अपग्रेड इन्हें बताता है कि वो एज़मत का फादर है। वो मज़ीद बताता है कि मैंने एज़मत को हज़ारों सालों से नहीं देखा था। फिर एक दिन वो वापस आया और कहने लगा, मुझे एहसास हो गया कि मैंने अपनों का कितना दिल दुखाया है, इसलिए अब मैं आपके साथ रहूँगा। लेकिन फिर एक दिन वो वापस अर्थ पर आया। मैं इसे दोबारा नहीं खोना चाहता था, इसलिए मैं इसके पीछे अर्थ पर आया। लेकिन मुझे सिर्फ ये एक ट्रांसमिशन मिली जिसमें टोकस्टार ने एज़मत को मार दिया। इसलिए अपग्रेड टोकस्टार को ढूंढ रहा था ताकि वो इसे मारकर अपना बदला ले सके। फिर बेन से ग्वेन पूछती है कि इसने टोकस्टार को कैसे हराया था, तो वो बताता है कि ओमनीट्रिक्स से एक रोशनी निकली और टोकस्टार वेपोराइज हो गया। ग्वेन उसे बताती है कि हो सकता है ओमनीट्रिक्स से टोकस्टार को वेपोराइज ना किया हो बल्कि डाउनलोड किया हो, जैसे कि हमें डाउनलोड किया है। फिर टोकस्टार आता है और अपग्रेड फिर से टोकस्टार पर हमला करने लगता है। बेन और ग्वेन उसे रोकते हैं लेकिन अपग्रेड इन्हें खाई में फेंक देता है। ग्वेन बेन को बताती है कि ये सब इसकी जादू की वजह से हुआ, जब इसने टैंक पर मैजिक किया था। जब बेन अपग्रेड बना टैंक से कंबाइन था तो तभी मैजिक से ओमनीट्रिक्स के डीएनए के प्रोटोकॉल में गड़बड़ हुई। फिर ग्वेन सेम वैसा ही मैजिक मैकामोरफ अपग्रेड पर करती है और वो सब रियल बेलवुड में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। ग्रैंडपा की वैनिटी उन सब के आने से डिस्ट्रॉय हो जाती है। एक बार फिर से ओमनीट्रिक्स से रोशनी निकलती है और बेन के पेरेंट्स वाइल्डमड और हीट ब्लास्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। दूसरी तरफ अपग्रेड मुसलसल टोकस्टार पर अटैक करता रहता है और शहर की हर चीज़ भी तबाह करता रहता है। ग्वेन बताती है कि ओमनीट्रिक्स चीज़ों को डाउनलोड ही नहीं कर रही बल्कि इन्हें अपलोड भी कर रही है। इसी तरह हो सकता है कि टोकस्टार ने एज़मत को ना मारा हो बल्कि टोकस्टार ही एज़मत हो, जिस पर बेन को याद आता है कि एक्सीडेंट के वक्त भी ओमनीट्रिक्स से ऐसी ही रोशनी निकली थी जैसे इसके पेरेंट्स के ट्रांसफॉर्म होने के वक्त निकली थी। ग्रैंडपा और टेट्रिक्स पीछे बेन के पेरेंट्स को रोकते हैं जबकि ग्वेन और वो खुद
टोकी में ट्रांसफॉर्म होकर एज़मत के फादर को रोकने जाते हैं। बेन और ग्वेन अपग्रेड को बताने की कोशिश करते हैं कि टोकी ही एज़मत है, लेकिन वो यकीन नहीं करता। फिर ग्वेन अपने मैजिक से एज़मत के ब्रेन को एक्सेस करती है और एज़मत को फोकस करने का कहती है, जिसे वो ओमनीट्रिक्स और डैड कहता है। फिर वो अपने एक हाथ में बेन और ग्वेन को पकड़ लेता है और दूसरे में अपने फादर अपग्रेड को, और फिर अपग्रेड को एज अ टूल यूज करके ओमनीट्रिक्स को ठीक कर देता है। फिर वो सब एज़मत से मिलते हैं, जो कि अब अपनी शक्ल ग्रे मैटर में था। एज़मत अपने डैड को मेकामॉर्फ यूज करने पर गुस्सा होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि अपग्रेड बस मेकामॉर्फ सूट पहने हुए था, जबकि वो भी एज़मत जैसे ही एक ग्रे मैटर होता है। एज़मत ग्वेन को अपने मैजिक को ठीक से यूज करने का कहकर वहाँ से जाने लगता है, जब बेन इससे अपने पेरेंट्स के लिए हेल्प मांगता है। फिर बेन, ग्वेन और एज़मत अपग्रेड बन के बेन के पेरेंट्स को ठीक कर देते हैं। इसके बाद एज़मत ग्रैंडपा की वैनिटी को भी ठीक कर देता है। एलियंस बनने की वजह से बेन के पेरेंट्स सब भूल जाते हैं और वो बेन को ग्रैंडपा के साथ फिशिंग पर जाने की इजाज़त दे देते हैं। टेट्रिक्स भी वापस चला जाता है। फिर सब फिशिंग के लिए जा रहे होते हैं कि रास्ते में डॉक्टर एनिमो बहुत बड़े एलियन के साथ इनका रास्ता रोक लेता है। ग्रैंडपा, ग्वेन और बेन एक बार फिर से एलियन जंग के लिए रेडी होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।